डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थियोरम को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल या प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। मेक यूज़ ऑफ थियोरम्स थ्योरम टू फाइंड करंट इन द 12 ओम रजिस्टर ऑफ फिगर 4.26। इस सर्किट की बात हो रही है। हमने इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट को कैलकुलेट करना है। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम सर्किट को ड्रा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यही है वो टारगेटेड रजिस्टर जिसके अक्रॉस हमने करंट को फाइंड करना है। ये रहा R1, R2, R3, इसकी वैल्यू 12 वोल्ट। ये रहा 6 वोल्ट, 4, 2 एंड 12। तो थेवेनिन थ्योरम के स्टेप्स के मुताबिक जो भी रजिस्टर हमें दिया हुआ होगा, जो टारगेट रजिस्टर होगा जिसके अक्रॉस हम करंट को फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले उसको सर्किट से रिमूव कर देंगे और उन पॉइंट्स को हम ओपन छोड़ देंगे। फिर हम आर-थेवेनिन को फाइंड करेंगे। सो आर-थेवेनिन के लिए सबसे पहले RTh को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सर्किट कुछ इस तरह होगा। जो भी वोल्टेज सोर्सेज होंगे उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्सेज को ओपन। तो वोल्टेज सोर्सेज यहाँ पर हो गए हैं शॉर्ट सर्किटेड। ये रहा R1, R3 और ये पॉइंट्स हम ओपन छोड़ देंगे। ये रहे पॉइंट A और B। अब इन्हीं पॉइंट से सर्किट को देखेंगे और सर्किट का सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन फाइंड कर देंगे, वही हमारा RTh होगा। सो अगर सर्किट को देखा जाए यहाँ से, तो इस पॉइंट पे करंट होता है डिवाइड। सो ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। सो R-थेवेनिन विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3। वैल्यूज़ पुट करने से इसकी वैल्यू है 4 ओहम और इसकी वैल्यू 2। एलसीएम हमारे पास 4 आएगा। सो 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3/4। सो आर-थेवेनिन इक्वल हो जाएगा 4/3 के, दैट इज इक्वल टू 1.33 ओहम्स। आर-थेवेनिन हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम V-थेवेनिन को कैलकुलेट करेंगे। सो V-थेवेनिन के लिए दोनों सोर्सेज को सर्किट में दोबारा इंसर्ट करें और इन पॉइंट्स को आप ओपन ही रहने दें। इन्हीं पॉइंट्स पर हम या इस पॉइंट पे हम V-थेवेनिन को फाइंड करेंगे। तो सर्किट को दोबारा करते हैं ड्रा। इस बार हम V-थेवेनिन को करेंगे फाइंड। ये है वो पॉइंट्स जहाँ से रजिस्टर को रिमूव कर दिया गया है। R1 एंड 3, इसकी वैल्यू 12 वोल्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट है। ये रहा पॉइंट A, इसकी वैल्यू है 4 ओहम और ये 2 ओहम। देखिए स्टूडेंट्स, हम दो अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट पर V-थेवेनिन को फाइंड करने के लिए। सबसे पहला अप्रोच है KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा अप्रोच है KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोनों तरीक़ों को हम ट्राई करते हैं। तो इस पॉइंट को अगर आप देखें तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, अगर इस सोर्स के वोल्टेज से ये ड्रॉप माइनस हो जाए तो यहाँ पर वोल्टेज हमें फाइंड हो जाएगा। या अगर इस सोर्स में ये ड्रॉप ऐड कर दिया जाए तब भी हमारे पास इस पॉइंट का वोल्टेज
फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है उसको मैं नाम देता हूँ I1 और यहाँ पर जो करंट है वो है I3। सो जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर इस सोर्स में से ये ड्रॉप माइनस हो जाए तो इस पॉइंट का वोल्टेज हमें फाइंड हो जाएगा जो होगा VThevenin। सो VThevenin इस केस में किसके बराबर हो जाएगा? VThevenin विल बी इक्वल टू, इसको मैं नाम देता हूँ सोर्स 1 या V1 और ये रहा हमारा सोर्स 2। अगर V1 में से ये ड्रॉप माइनस हो जाए माइनस VR1 तो हमारा VThevenin कैलकुलेट हो जाएगा। दैट इज़ VThevenin विल बी इक्वल टू V1 माइनस, अब ये ओम्स लॉ के मुताबिक इक्वल है I1 R1। ठीक है, अब इस सर्किट में V की वैल्यू है हमारे पास, R की भी वैल्यू है, I1 हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम फाइंड कर लेंगे, चूँकि ये एक सीरीज़ सर्किट बन जाता है, ये पॉइंट्स तो ओपन है, यहाँ पर करंट की फ्लो नहीं होती। अगर सारे सर्किट को हम देखें तो एक सीरीज़ बिहेवियर का है। तो सीरीज़ में हम करंट किस तरह फाइंड करते हैं? सो करंट इन अ सीरीज सर्किट विल बी इक्वल टू I इक्वल टू V बाय R। अब R की भी हमें ज़रूरत है। सीरीज सर्किट में सिंपली रेजिस्टर्स ऐड होते हैं। अब V की वैल्यू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर हम ओवरऑल सर्किट की बात करें तो ये बैटरी इस बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी सर्किट की ओवरऑल वोल्टेज क्या होगी? 12 - 6। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, I इक्वल टू इस वोल्टेज, चूँकि ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू ग्रेटर है, ये कम है, तो 12 - 6 इज़ 6। और रेजिस्टेंस चूँकि सीरीज सर्किट है तो 4 + 2 दैट इज़ आल्सो 6। तो करंट हमारा आएगा 1 एम्पेयर। इस करंट की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने से VThevenin विल बी इक्वल टू, V1 की वैल्यू है 12 वोल्ट माइनस I1 की वैल्यू है 1 इंटू R1 की वैल्यू 4 है। सो 12 - 4 विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट्स। या अगर आप इस साइड से फाइंड करना चाहेंगे तो इस ड्रॉप को इस बैटरी के वोल्टेज के साथ अगर ऐड कर दिया जाए तब भी ये VThevenin हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, जैसा कि VThevenin विल बी इक्वल टू V2 प्लस ये ड्रॉप दैट इज़ VR3। सो VThevenin इक्वल टू V2 प्लस, यहाँ पर करंट हमने सपोज कर दिया है I3। सो I3 इंटू R3, V चूँकि बराबर है V इक्वल टू IR। सो I3 R3। सो VThevenin विल बी इक्वल टू, V2 की वैल्यू है 6 प्लस I3 की वैल्यू है 1 और R3 की वैल्यू है 2 ओहम। इसको यहाँ पर कर देंगे पुट। सो VThevenin विल बी इक्वल टू 6 प्लस 2 विच आल्सो गिव्स 8 वोल्ट। तो VThevenin की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब फाइनली हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रा कर लेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसको हम VThevenin कहते हैं, एक रजिस्टर होता है जिसको हम RThevenin कहते हैं, और वो रजिस्टर जो हमने पहले स्टेप में रिमूव कर दिया होता है उसको सर्किट में दोबारा इंसर्ट करते हैं, जो है R2, ये है RThevenin और ये है VThevenin। हमारे पास इन सब की वैल्यू है, VThevenin की वैल्यू है 8 वोल्ट, इसी तरह RThevenin की वैल्यू भी है 1.33 ओहम, और ये जो रजिस्टर हमने रिमूव किया था इसकी वैल्यू है 12 ओहम। इसको सर्किट में वापस जोड़ दिया गया है A-B टर्मिनल्स के अक्रॉस, दैट इज़ 12 ओहम। अब हमें
प्रॉब्लम में यही कहा गया है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस आप करंट को फाइंड करें, चूँकि ये एक सीरीज सर्किट है। इस बैटरी का टोटल करंट, यहाँ पर करंट और इधर करंट, ये सब के सब बराबर होंगे। तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर करंट को फाइंड कर लेंगे तो हमारा करंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपली ओहम्स लॉ के थ्रू हम कर सकेंगे वो। इस करंट को आप कोई नाम दे, दैट इज़ आई एक्स। तो आई एक्स या आई एल। सो आई एक्स किस तरह होगा फाइंड? आई एक्स विल बी इक्वल टू वी थेवेनिन डिवाइड बाय, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो दोनों रेजिस्टर्स एड अप होंगे, आर थेवेनिन प्लस आर टू। सो वी थेवेनिन की वैल्यू है 8 डिवाइड बाय 1.33 प्लस 12, इट इज़ फर्दर इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 13.33। अच्छा, ये कैलकुलेशन करने से जो वैल्यू आती है वो होगी 0.60 या 0.6 एम्पेयर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने रजिस्टर R2 यानी 12 ओम रजिस्टर में करंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।